हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज 6.2 के अंतर्गत जो आपका एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आधारभूत समानुपाती का प्रमेय। ठीक है, इसे आप थेल्स का प्रमेय भी कह सकते हैं। इंग्लिश में बात करें इसे बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, और शॉर्टकट में इसे बोलते हैं BPT। क्या बोलते हैं? BPT। ठीक है, ये जो आपका थ्योरम है इसको आपको पहले पढ़ लेना एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है, अगर आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले इस थ्योरम को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम यानी BPT थ्योरम होता क्या है, इसको आप शॉर्टकट में ये समझिए कि इसमें है क्या। मान लेते हैं हमारे पास इसमें एक ट्रेंगल, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेंगल है ABC है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इस भुजा के समांतर एक हमने भुजा और खींच दिया। मान लेते हैं आपका D और E है। तो बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम यानी BPT यही कहता है कि अब इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा, यानी AD बटे क्या होगा, DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये बराबर तो होगा, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर आपने एक ट्रेंगल बना लिया है और किसी भुजा के समांतर आपने एक और समांतर रेखा खींच लिया है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसी को सिद्ध करके बताएंगे कि बराबर ये कैसे होता है। तो इसके लिए आपका प्रमेय 6.1 है। प्रमेय 6.1 जो है वो आपका आधारभूत समानुपाती को प्रमेय को दिखाने के लिए ही है। ठीक है, 6.1 और 6.2। ठीक है, तो सबसे पहले 6.1 देख लेते हैं और इसी समझ लेते हैं कि BPT थ्योरम होता क्या है। तो देखिए आप, इसमें आपका दिया कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, आप जैसे हमने बताया था बिल्कुल उसी तरीके से इसमें बनाना है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज, हमारे पास क्या है, AB और C है। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, तो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी ये मान लेते हैं D और E, ये दोनों क्या है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हैं, अलग अलग बिंदुओं पर हैं। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। यानी अन्य दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब ये है कि हमको दिखाना क्या है, सिद्ध करना है। जो यहाँ लिखेंगे, सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हमको सिद्ध करना है। AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमको सिद्ध करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए हमको अगर AD बटे DB दिखाना है तो हमको एक ऐसा ट्रेंगल बनाना पड़ेगा जिसका आधार आपका क्या हो, AD हो, और दूसरा आपका क्या होना चाहिए, आधार DB होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी ट्रेंगल में हम क्या करेंगे, E को क्या कर देंगे, 20 मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, जो काम करेंगे यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे E को B से मिलाया, E को B से मिलाया, और यहाँ से क्या करेंगे, भुजा AD पर एक लंब EN खींचा, यहाँ इसका नाम कर दे देंगे EN, और यहाँ लिखेंगे तथा भुजा AD पर एक लंब EN खींचा। अब हमारे पास देख लीजिए दो ट्रेंगल बन गए। एक ट्रेंगल आपका क्या है, ADE है, दूसरा ट्रेंगल हमारे पास क्या है, DBE है। ठीक है, दो ट्रेंगल हमारे पास बन गए, एक ट्रेंगल हमारे पास ADE है और दूसरा ट्रेंगल DBE है। अब हमको यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE में, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE में। ठीक है, अगर हमको त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, तो अगर हमको ट्रेंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालना हो, ADE का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, AD, और ऊंचाई
क्या होगा EN, ठीक है, ये होगा। देख लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ट्रायंगल है, ठीक है, AD और ये हमारे पास क्या है E और N है। तो आप देखिए अगर हमको ADE का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना तो आधार AD है और ऊंचाई हमारे पास क्या EN है, तो AD गुणे क्या होगा EN। ठीक इसी तरीके से DBE का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका DBE में जो आधार होगा DB और ऊंचाई आपका यही होगा EN, ठीक है। कैसे, ये देखिए हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और ये इस टाइप से, और ये D है और ये E है और ये हमारे पास क्या है B, DBE में। तो अगर हमको DBE में ऊंचाई देखनी है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक बढ़ा देंगे। तो हमने ऑलरेडी वहाँ बढ़ाया है, कहाँ पर मिल रहा है EN पे, तो EN ही क्या हो गई आपकी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसका मतलब DBE की जो ऊंचाई हमारे पास आई वो EN है। अब हमको क्या करना है, अब इनका अनुपात कर लेंगे, यानी ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे क्या होगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो ADE का क्षेत्रफल क्या है 1/2 AD गुणे EN है और ये आपका DBE का 1/2 DB गुणे EN है। तो 1/2 से कैंसिल और EN से कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया AD बटे हमारे पास क्या हो गया DB। तो ये हमारे पास पहला अनुपात आ गया AD बटे DB, ठीक है, आप देख सकते हैं AD बटे DB हमारे पास पहला अनुपात आ गया। अब इसके बाद हमको दूसरा अनुपात लाना है AE बटे EC लाना है। तो हमको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसका आधार आपका क्या हो AE हो और दूसरा ट्रायंगल उसी में आधार आपका क्या होना चाहिए EC होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ी सी, तो इसमें हम रचना ये करेंगे कि यहाँ से D को हम क्या करेंगे C से मिला देंगे, ऐसे D को C से मिला देंगे और भुजा AE पर एक लंब खींचेंगे। मान लेते हैं हमारे पास लंब हमारे पास क्या है M है, DM लंब है भुजा AE पर। तो जो हमने प्रक्रिया किया वही प्रक्रिया अब यहाँ कर लेते हैं। तो पहले इसको रब कर लेते हैं, तो ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम रब करते हैं, इसमें हम लिखेंगे कि जो अब ये प्रक्रिया हमने किया AE बटे EC के लिए, अब यहाँ इसको लिखेंगे, ठीक है। तो अब AE बटे EC के लिए जो प्रक्रिया है यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि भुजा यहाँ लिखेंगे D को किससे मिलाया हमने C से, D को C से मिलाया, ये आपका हुआ D को C से मिला दिया, ठीक है। और हमने क्या किया भुजा AE पर D को C से मिलाया तथा भुजा AE पर एक लंब AE पर एक लंब DM खींचा, सेम प्रक्रिया अब हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा ये ADE। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2। अब इसके लिए आधार क्या हो जाएगा हमारे पास AE हो जाएगा। ADE में देखेंगे और इस साइड देखेंगे, इस साइड तो हमने कर लिया, अब इस साइड वाले देखेंगे ट्रायंगल में। तो जब आप इस साइड ट्रायंगल देखेंगे तो 1/2 आधार हमारे पास AE हो जाएगा और ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगा DM। ये तो ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे AE गुणे DM हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार DEC में देखेंगे तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 आधार हमारे पास क्या हो जाएगा EC, आधार हमारे पास क्या हो जाएगा EC। तो EC और
ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, जैसे हमने आपको ये बताया था बिल्कुल उस तरीके से। तो ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, DM। अब इनका अनुपात निकाल लो, तो यहाँ लिखेंगे दोनों त्रिभुज का अनुपात, दोनों त्रिभुज का अनुपात। तो दोनों त्रिभुज का अनुपात हमारे पास क्या होगा, यानी 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM से कैंसिल हो जाएगा, तो AE बटे क्या हो जाएगा, EC। AE बटे क्या हो जाएगा, EC। तो अब यहाँ से ये हमारे पास क्या था, इसको मान सकते हैं 1 और ये इसको मान सकते हैं आप 2। तो 1 व 2 से आप ये बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ दिखा दिया कि अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यानी AD बटे DB बराबर AE बटे क्या हो जाएगा, EC के ये हो जाएगा। तो अब यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, और यही हमारे पास जो हमने सिद्ध किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, BPT थ्योरम बोलते हैं। आधारभूत समानुपाती का प्रमेय होता है, जो हमने आपको सिद्ध करके बताया, इसी को हम क्या बोलते हैं, BPT प्रमेय। 6.1 जो है ये आपका आधारभूत समानुपाती का ही प्रमेय है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि प्रमेय 6.1 प्रमेय हमको कैसे सिद्ध करना है, आधारभूत, इसको सिद्ध करके हमको ये बताना है कि आधारभूत समानुपाती का प्रमेय हम कैसे सिद्ध करेंगे। इसके बाद अब देखेंगे इसका अगला प्रमेय 6.1 आपका खत्म हुआ, 6.2 की तरफ चलेंगे, तो उसको सॉल्व करके बताएं। तो आगे आप देख लीजिए प्रमेय 6.2 है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें प्रमेय 6.2 आपका ये दिया है, कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। आकृति 6.12 आपका दिया है कि इसमें कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो हमको दिया क्या है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में DE इस प्रकार है कि DE AD तथा AD नहीं AB, DE AB तथा AC को, AB तथा AC को इस प्रकार काटती है कि, इस प्रकार काटती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC के। ये दे दिया हमको। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है DE समांतर पैरेलल है आपके BC के, ये सिद्ध करना है। और तीसरी भुजा भी आपका दिया है DE डैश, ठीक है। DE डैश हमने अपने से मान लिया DE डैश, ठीक है, कारण तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सिद्ध करना है DE समांतर BC, तो उत्पत्ति यहाँ लिखेंगे, तो DE समांतर BC ये सिद्ध करना है, तो यहाँ मान कर चलेंगे कि DE समांतर नहीं है BC के, तथा और यहाँ लिखेंगे तथा DE डैश समांतर है किसके, BC के। DE डैश समांतर है किसके, BC के। जब DE डैश समांतर है BC के, तो इसका मतलब ये होगा कि AD बटे DB बराबर किसके होगा, AE डैश बटे EC के। ये AE डैश और बटे किसके होगा आपका, EC के होगा। AE डैश बटे आपका क्या होगा, EC के, सॉरी EC नहीं, E डैश C होगा, E डैश C। AE डैश बटे क्या होगा, E डैश C के होगा। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, और हमारे पास दिया क्या है, दिया ये है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC के। ये दो मान लेते हैं जो हमारे पास क्या है, दिया है। तो AD बटे DB इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण
1 व 2 से, तो ए ई डैश बटे क्या हो जाएगा, ई डैश सी बराबर किसके होगा, ए ई बटे ई सी हो जाएगा। ठीक ना, ये हो जाएगा। अब हमको दिखाना क्या है, सीधे करना डी ई समांतर है बी सी। तो डी ई समांतर बी सी को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हमको संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे तो ए ई डैश बटे ई डैश सी प्लस 1 और ए ई बटे ई सी प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसको यहाँ से चलो ऊपर वाला ये रब कर लेते हैं। तो अब हमारे पास एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, ई डैश सी हो जाएगा, यानी ए ई डैश प्लस ई डैश सी हो जाएगा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी बटे आपका क्या हो जाएगा ई सी। तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश और प्लस ई डैश सी किसके बराबर होंगे, पूरे आपका ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ए सी बटे ई डैश सी और ए ई प्लस बी सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, ए सी के बराबर होगा और ये ई सी, तो ये आपस में बराबर, तो ये भी बराबर होगा। तो ई डैश सी बराबर क्या है, ई सी के। तो ई डैश सी यानी ई डैश सी बराबर है आपके क्या है, ई सी के। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि डी ई डैश बराबर किसके होगा, डी ई सी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ ई डैश सी संपाती, ई डैश सी तथा ई सी क्या है, संपाती है। तब ई डैश सी तथा ई सी संपाती है, तब यहाँ से आपका क्या होगा कि आपका यहाँ से डी ई तथा डी ई डैश भी संपाती, डी ई तथा डी ई डैश भी संपाती होगा। तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ से जब डी ई तथा डी ई डैश भी संपाती होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि डी ई बराबर क्या होगा, डी ई डैश, ये भी आपस में बराबर हो गए। तो जब ये आपस में बराबर हो गए तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या हो गया, डी ई समांतर होगा किसके हो जाएगा, बी सी के। डी ई समांतर किसके हो जाएगा, आपका बी सी के। यहाँ हमको ये दिखाना था कि अगर किसी तरीके से हम डी ई डैश बटे डी ई डैश और डी ई को आपस में संपाती कर दें तो हम यह कह सकते हैं कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो डी ई डैश समांतर है बी सी के। तो इस तरीके से हमने प्रमेय 6.2 को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं।